हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी है किया करो यार। आई नो कि मैं बहुत सारी गैप दे रही हूँ, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ एंड इसका रीज़न भी आप लोगों को पता है। मेरा कंट्री जिसमें कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मतलब छोटा सा भी कुछ हो रहा है, जो हमारी सरकार है वो नेट बंद कर रहा है, वाईफाई बंद कर रहा है, पता नहीं लॉकडाउन दे रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें चल रहा है। बट फाइनली कल हमारी वो जो सरकार था जो 15 सालों से बांग्लादेश के ऊपर राज कर रहा था, बांग्लादेश के लोगों को जीना हराम करके रखा था, उनको, जो आम जनताएं हैं, उन्होंने हटा दिया। एक्चुअली वो जाना तो नहीं चाहता था बट उनको फोर्स किया गया है। अगर वो कल अपनी पद को नहीं छोड़ता तो आम जनता और भी ज़्यादा, मतलब बहुत बुरा हो जाता, बहुत और भी हालत ख़राब हो जाता। बट जो भी हो, अल्लाह जो भी करता है शायद अच्छे के लिए करता है एंड आई थिंक आप थोड़ा सा सब कुछ ठीक होगा। एंड यही मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, जब भी मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तभी दुगनी तेज़ से चीज़ें, मतलब और भी उलट पुलट हो जाता है, और भी बिखर जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कल से लेकर अब तक ना जाने ढाका में या फिर ढाका के आसपास जो भी सिटीज़ है उन सब में कितना तांडव हो चुका है वो मैं ही जानती हूँ। इवन जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको ही पता होगा। पुलिस स्टेशन, मतलब जो भी अपोजिट जो भी पार्टी था उनके घर में आग लगाना, पुलिस स्टेशन में आग लगाना, लोग क्या कर रहा है आई रियली डोंट नो। जो भी हो, मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बता के बोरिंग फील नहीं करना चाहती। बट क्या होता है ना कि पूरा दिन जब दिन ये सब न्यूज़ आप सुनते हो, देखते हो, तब आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता है। तो मेरा भी सेम चल रहा है। इवन ये कंट्री मेरा कंट्री है, मैं अपनी कंट्री से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि कैसे लोग अपनी कंट्री के लिए जान दे सकते हैं। बट राइट नाउ पिछले 36 डे से अब तक जो भी चीज़ें हुआ है उसके बाद मुझे ये फील हो गया है कि लोग देश से जब प्यार करता है ना तो अपनी जान दे सकता है। क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर रोज़ ना जाने कितनी लोग मर चुके हैं, देश के लिए अपनी जान दिया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तो और भी मैं अपनी कंट्री से प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कंट्री में कुछ भी गलत हो। बस मैं आप लोगों से भी प्रे करूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा दुआ करो कि सब कुछ सही हो जाए, कुछ भी और ना गलत हो। बस मैं यही चाहती हूँ। बस मुझे इतना ही बोलना था। आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को बोल दिया है बट मैं क्या करूँ, मुझे अपनी दिल की बात आप लोगों से ही तो शेयर करूँगा ना, बताओ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। एंड आई नो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये हर टाइम क्यों ये सब बात करता है, बट यार मैं क्या करूँ। जो भी हो, मैं और भी नहीं पकाना चाहती। शायद आज के बाद मैं और नहीं भी बताऊँ या फिर पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और बकवास नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि हमारी जो वांग जी है वो विंग के सामने सारी सच्चाई को रख दिया था। वो फूट फूट के रो रहा था, वो घुटनों में बैठ गया था। बट हमारी विंग, जैसे लग रहा था कि उसकी दिल पत्थर का बन चुका है, उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। वांग जी की आंसू, वांग जी की बातें, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और वांग जी को सीधा बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने बच्चे के साथ अब बस एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना है। बस अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मुझे पास्ट में जो चीज़ें हुआ है वो हर पल याद आएगा एंड मैं वो चीज़ कभी याद नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं। और वांग जी कहीं ना कहीं समझ भी रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में कि विंग ने क्या क्या झेला है। उसके बाद इतनी आसानी से वांग जी को माफ़ कर देना, सारी चीज़ों को सही करना, इट्स इम्पॉसिबल। इवन वांग जी यही भी समझ गया था कि विंग उससे प्यार करता है। हाँ, अभी भी करता है, क्योंकि अगर विंग उससे प्यार नहीं करता तो वो मूव ऑन कर लेता, वो किसी और के पास चला जाता। बट नहीं, विंग ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। विंग अभी भी उन 5 सालों की यादों को अपने सीने में जकड़ के रखा है। कहीं ना कहीं ये जताता है कि विंग अभी भी वांग जी से प्यार करता है। एंड उसके बाद मैडम यू, जिनको पता चल गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हुआ है, इसलिए मैडम ने एक ट्रिक खेला एंड वो मतलब बोला कि विंग एंड उसको क्या घर पे वांग जी छोड़ सकता है। तो हमारी वांग जी ने बोला हाँ ज़रूर।
उसके बाद वांग जी जो कि विंग अपने घर में छोड़ा था, बट वो अंदर नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि विंग अभी परेशान है एंड वो विंग के आसपास रहेगा तो शायद विंग और भी परेशान होगा, इसलिए वांग जी ने सोचा कि वो चला जाए। तो वो घर पे चला आया था, मतलब घर पे तो नहीं, वो जा रहा था तभी शिजिनका की फिर से कॉल आया था एंड शिजिनका ने वांग जी को बहुत सारी चीज़ों को समझाया कि तुम हॉस्पिटल में आओ, प्लीज़ अंकल से एक बार मिलो। तो वांग जी ने सोचा कि ओके ठीक है, वो एक बार मिलेगा, सारी किस्से को ख़त्म कर देगा। उसके बाद उसका एंड अंकल का सारा रिश्ता ख़त्म। बट जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा एंड अंकल की एक एक बात सुनाना, वो शॉक्ड हो गया था। अगर अंकल ने नहीं किया विंग के साथ गलत, देन वो कौन है जो विंग के साथ इतना गलत किया है? हाँ, अगर विंग के साथ अंकल ने नहीं और किसी और ने किया है तो कसम से वांग जी किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वांग जी सारे इंसान को मार देगा जो इन सारी चीज़ों के पीछे था। एंड उसके बाद लगभग 2 दिन बीत गया था। इन 2 दिनों में हमारी वांग जी ना विंग से मिलने गया ना अंकल से, वो किसी से भी मिल नहीं रहा था। वो बहुत गहरी सोचों में था, वो सारी चीज़ सोच रहा था कि क्या हो सकता है, क्या वांग जी कुछ मिस कर रहा है? हाँ, कुछ तो वो मिस कर रहा है। शायद कोई और है जो एरा बन के पेड़ा खा के अब शांत बैठा हुआ है। क्या उस इंसान को विंग से कोई प्रॉब्लम था? बट नहीं, विंग से कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि विंग को पूरा गांव वाले कितना पसंद करता था, विंग कितना अच्छा था। तो गांव वाले में से कोई ऐसा करेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन क्या कोई वांग जी के लोग है जिसने ऐसा किया है? बट कौन है वो इंसान, क्योंकि वो अंकल नहीं है एंड शिजिनका ऐसा नहीं करेगा। देन कौन है, कौन? एंड यही सोचने के बाद हमारी वांग जी के दिमाग में कुछ आया एंड वो तुरंत अपनी फ़ोन को बाहर किया एंड वो अपनी भाई को कॉल लगाया एंड बोला भाई। उसके भाई ने बोला हाँ वांग जी क्या हुआ, तुमने इस टाइम पे मुझे कॉल किया इतनी रात को? तब वांग जी ने बोला मुझे कुछ जानना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो वांग जी के भाई ने बोला बताओ। तो उसने बोला भाई, क्या अंकल और आपको छोड़ के किसी को पता था कि मैं विंग से शादी किया है या फिर कुछ भी ऐसा? तो शिजिनका सोचने लगा, बोला नहीं वांग जी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एंड किसी को भी पता कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है ना अंकल इन सारी बातों को कैसे बाहर ला सकता है? हाँ। देन वांग जी ने बोला भाई प्लीज़ सोचिए, कोई तो होगा, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ विंग के साइड से कोई भी ऐसा नहीं किया एंड ये साफ सब समझ में आ रहा है कि हमारी में से या फिर हमारी जान पहचान की या फिर हमारी फैमिली, नहीं फैमिली का नहीं हो सकता भाई, बट कोई तो होगा जो इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। हाँ भाई आप सोचिए ना, कोई अंकल का करीबी या फिर अंकल ने किसी को भी कुछ बताया होगा, ऐसा तो हो सकता है ना। शिजिनका ने सोचा, बहुत सोचा, बट शिजिनका को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मतलब जाओ फैमिली के बारे में सब लोग भूल गए थे क्योंकि 5 साल पहले की बात था। देन कैसे सबको कुछ याद हो सकता है? तो शिजिनका ने बोला भांग जी मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचती हूँ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो हमारी भांग जी ने बोला ओके ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताना भाई अगर आपको कुछ याद आ रहा है। तो जो हमारी मतलब शिजिनका था ना, उसने बोला एंड उसके बाद हमारी वांग जी उसी रात को किसी और को कॉल किया, वो था डिटेक्टिव। एंड उसके बाद उसने बोला मेरे लिए फिर से तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। तो उस डिटेक्टिव ने बोला हाँ सर बोलिए क्या काम करना है? तो उसने बोला तुम्हें पता करना है 5 साल पहले, ठीक है, तब लैन फैमिली के करीब कौन था और कौन था जो लैन फैमिली के लोगों के साथ बहुत मिल रहा था, बहुत घूम रहा था या फिर लैन फैमिली के बहुत करीब था। तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना है, एक एक लोगों की डिटेल्स, एक एक लोगों की हर एक चीज़ के बारे में मुझे जानना है। तुम बस मुझे वो पता करके दोगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो वो डिटेक्टिव जो है ना, उसने बोला ओके ओके सर मैं कर लूँगी। तो वांग जी ने बोला उसके बाद वांग जी ने फ़ोन काट दिया था। हाँ, फ़ोन काट दिया एंड वांग जी फिर से जो है ना वो उस बेल्कनी में बैठ गया था। उसकी साइड में जो मतलब अल्कोहल था एंड वो अल्कोहल की तरफ देखा एंड वो पूरे जो जड़ है ना उसे उठा लिया एंड अपने मुंह में रख दिया था एंड वो उसे पीने लगा, क्योंकि उसका दिमाग लिटरली काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है जो वो मिस कर रहा है, कुछ तो गलत है। हाँ, कुछ तो है जो वांग जी मिस करके जा रहा है। वांग जी को वही चीज़ पता करना है एंड वांग जी जो भी चीज़ मिस कर रहा है ना, उसे जल्द से जल्द वांग जी को ढूंढना है, उस कल्प्रिट को जिसने ये सब कुछ किया है। एंड वही सारी चीज़ों में वांग जी फिर से जो है ना वो एकदम टल्ली हो चुका था एंड टल्ली होने के बाद उससे कोई भी होश नहीं था, लिटरली कोई भी होश नहीं था।
एंड वो जो है ना वो सीधा खड़ा हो गया। एंड खड़ा होने के बाद वो अपनी बेड की तरफ आया। एंड बेड की तरफ आने के बाद वो सीधा जो है ना बेड पे गिर गया था एंड अपनी आंखों को बंद कर दिया। एंड कुछ ही टाइम में वो फिर से अपनी आंखों को खोला एंड साइड में वो अपने फ़ोन को देखा तो उसकी साइड में ही फ़ोन रखा हुआ था। वो फ़ोन को उठाया एंड सीधा उसने कॉल किया हमारी विंग के फ़ोन पे। हाँ, उसने विंग को कॉल किया एंड 2-3 रिंग बजाई होगा। एंड हमारी विंग जब लान वांग जी के नंबर देखा ना तो वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि लान वांग जी 2 दिनों से उसे कोई भी कॉल नहीं किया था एंड अभी आधी रात को उसे कॉल कर रहा है कि ये इंसान पागल है, कि ये इंसान की दिमाग ख़राब है। हमारी विंग वही सोच रहा था। बट एट लास्ट विंग ने फ़ोन उठाया एंड बोला हेलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया। तब दूसरी तरफ से हमारी वांग जी ने बोला विंग। एंड वांग जी की ये साउंड इतनी सॉफ्ट सुन के हमारी विंग कुछ टाइम के लिए एकदम शॉक्ड हो गए थे, एकदम फ्रीज हो गए थे। एंड फिर से विंग ने बोला क्या हुआ, क्यों फ़ोन किया। वांग जी ने बोला विंग। बस वो इतना ही बोल रहा था, सिर्फ विंग के नाम लेके वो शांत हो जा रहा था। तुम्हें कुछ बोलना है या फिर मैं फ़ोन को काट दे रही हूँ। तब भी वांग जी ने बोला विंग, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। हाँ, आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत किया। आई नो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, बट तुम्हें तो सच्चाई पता है ना, मैंने सारी सच्चाई के बारे में तुम्हें बताया है ना। देन क्यों क्यों तुम मुझे तड़प रहे हो विंग, मुझे इतना तड़पा क्यों रहे हो। तुम्हें नहीं पता मैं अच्छी नहीं हूँ विंग। मैं 5 साल पहले जब तुमको छोड़ के चला गया था तब भी मैं सही नहीं थी और अभी भी मैं सही नहीं हूँ विंग। मैं घुट घुट के जी रही हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी ओमेगा को, अपनी बच्चे को छोड़ के रहना बहुत बहुत मुश्किल है। और जब से मैं आयुआन को देखा हूँ तब से मुझे बहुत मन करता है विंग उसके करीब जाओ, उसको बताओ कि मैं उसकी फादर हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ विंग। मुझे मुझे डर लगता है कि अगर मैं उसके करीब गई और तुमने मुझे रोक दिया, तुमने मुझे बोला कि तुम चले जाओ, तब मुझे बहुत बुरा लगेगा विंग। मैं दूर से आयुआन को देखती हूँ, मैं दूर से हर दिन तुम्हें देखती हूँ, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती और अभी भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ विंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तुमसे मिलना है विंग, मुझे तुमसे मिलना है। तभी विंग जो है ना वांग जी की इस टाइप की वॉइस सुन के उसने सीधा पूछा क्या तुमने ड्रिंक किया है, आर यू ड्रंक। एंड वांग जी ने बोला नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। हाँ मैंने ड्रिंक किया है, मैं तो हर रोज़ करती हूँ, बट मैं कभी ड्रंक नहीं होती एंड अभी भी मैं ड्रंक नहीं हूँ। देखो अगर मैं ड्रंक होती तो क्या मैं इस तरीके से तुमसे बात कर पाती, कभी नहीं कर पाती। तभी विंग जो है ना उसे समझ आ गया था कि वांग जी एकदम टल्ली हो चुका है, उसे कोई होश ही नहीं है। तब विंग ने बोला देखो लान वांग जी, अभी बहुत रात हो चुका है, तुम्हें पता है ना, प्लीज़ अभी अभी इन सारी चीज़ों को लेके मैं बात नहीं करना चाहती। क्या क्या मैं बाद में बात कर सकती हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। तब वांग जी ने बोला पक्का ना, तुम बाद में बात करोगे ना मुझसे। तब विंग को बस यही लगा कि हाँ चलो वो हाँ कर देगा तो ये इंसान शांत हो जाएगा और उसे सोने देगा। इस वजह से विंग ने बोला हाँ मैं ज़रूर बात करूँगी बाद में, अभी तुम सो जाओ। तो वांग जी ने बोला ओके एंड वांग जी ने बोला आई लव यू विंग। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया था एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो फ़ोन को देख रहा था एंड वांग जी का जो एक एक शब्द था ना, जो वांग जी अभी विंग को बोल रहा था, उन सारी चीज़ों की वजह से विंग की हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो क्या कर रहा है एंड उसे आगे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद तब सुबह हो गया था, हाँ सुबह का टाइम था। हमारी जो विंग है वो लगभग उठ गया था एंड उसके बाद वो आयुआन को रेडी करवाया एंड आयुआन को जियांगजिंग लेके जा रहा था एंड विंग घर पे ही रह रहा था। ऐसे ही मतलब 2 दिन से 8वां दिन हो गया था। हाँ, इन 8 दिनों में हमारी वांग जी एक बार भी विंग के पास नहीं आया था। वो जब से मतलब विंग हॉस्पिटल से आया था वो विंग के पास नहीं आ रहा था। वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था कि वो विंग को किसी भी तरीके से कोई भी बैड फील नहीं करवाना चाहता। अगर विंग उससे मिलना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वांग जी दूर से ही विंग को देखेगा और दूर से ही हैप्पी है। एंड विंग को पता था कि हाँ वांग जी है आसपास, कहीं ना कहीं वांग जी है जो विंग को देख रहा है, क्योंकि उस दिन की फ़ोन के बाद से हमारी विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी उसको देखता तो है ज़रूर बट वो उसके पास नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। तो एंड आज
मतलब 8वां दिन था एंड हमारी विंग जो सुबह सुबह एकदम तैयार होके नीचे आ गया था, एकदम ड्रेसअप होके ऑफिस के लिए। एंड मैडम यू जब विंग को देखा तो वो एकदम शॉक था एंड उसने बोला, विंग कहाँ जा रहे हो? एंड विंग ने मैडम यू की तरफ देखा। इवन जियांग चैंग अंकल जो फैमिया था सब लोग देख रहे थे। इवन जो आईवान था वो भी देख रहा था उसके फादर को। तभी जो है ना विंग ने देखा एंड बोला, आंटी मुझे ऑफिस जाना है, मैं कब तक छुट्टी ले सकती हूँ? आपको पता है ना मैं जॉब भी करती हूँ एंड जॉब में ज़्यादा छुट्टी नहीं लिया जा सकता। देन मैडम ने बोला, बट वाई, क्यों जा रहे हो? तुमने लान वांग जी को तो मना कर दिया था ना तुम्हारे आसपास आने के लिए, या फिर जो भी हो तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, देन उसकी ही कंपनी में जाने की क्या ज़रूरत है? तो विंग जो खाना खा रहा था ना वो एकदम रुक गया एंड मैडम यू की तरफ देखा एंड बोला, आंटी ज़ुबान का भी एक बात होता है, मैंने साइन किया था कि मैं 1 साल तक उस कंपनी में काम करूँगी और मैं ऐसे ही इसी तरीके से रिज़ाइन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो साइन किया था, मैंने जो एग्रीमेंट किया था, मुझे वो पूरा करना है। और रही बात लान वांग जी की या फिर वांग जी की, मुझे पता है मुझे उससे कैसे डील करना है, मैं कर लूँगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एंड मैडम यू जो देख तो रहा था एंड मैडम यू कहीं ना कहीं वो इनको एकदम गौर करके देख रहा था, उसे कुछ समझ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था विंग की बिहेवियर से। और मैडम यू ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मैडम यू ने जस्ट विंग के पास आया, विंग के सर पे जो है ना वो हाथों को फैलाया एंड बोला, विंग। तो विंग जब भी मैडम यू की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनता है ना तो सब समझ आ जाता है कि मैडम यू कुछ तो गलत या फिर कुछ तो बोलने वाला है। तो विंग जो है ना वो खा रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला। तभी मैडम यू ने बोला, ओहो मेरी तरफ देखो, कितनी खाओगे? तो विंग जो है ना वो देखा एंड बोला, तो अब मैं खाना भी नहीं खाऊँ? तो मैडम ने बोला, हाँ तुम खा सकते हो बट थोड़ा सा मेरी तरफ तो देखो, मुझे बात करना है। तो विंग ने बोला, तो आंटी मेरे पास भी तो कान है ना, मैं सुन सकती हूँ आपकी बात। तो मैडम यू ने बोला, पर ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ तुम एकदम तुम्हारी सारी फोकस मेरी तरफ दो और मेरी बातों को सुनो। तब विंग ने देखा और बोला, बोलिए। तभी जो है ना मैडम यू जो जियांग चंग की तरफ देखा एंड जियांग चंग को बोला, आचिंग जाओ आईवान को छोड़ के आओ। तो जियांग चंग ने देखा एंड अपनी सर को हिला दिया था एंड वो आईवान को लेके चला गया। एंड हमारी जो विंग है वो मैडम यू की तरफ देखा। तो मैडम यू जो साइड वाली कुर्सी था ना वहाँ पे बैठ गया एंड बोला, विंग देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स तो कुछ चीज़ों के लिए नहीं करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूँगी कि विंग ये करो वो करो, ये वो नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी भलाई के बारे में सोच सकते हो। तुम एक कैपेबल इंसान हो, तुमने अभी तक अपने आप को संभाला है, अपने बच्चे को संभाला है। बट विंग ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे एक ओमेगा को उसका अल्फ़ा हमेशा चाहिए होता है। इवन एक बच्चे को उसका फादर हमेशा चाहिए होता है। अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है बट जब वो ग्रो करेगा एंड जब लोग उसे पूछेगी उसके फादर के बारे में, कभी सोचा है तब तुम क्या जवाब दोगे? इवन आईवान क्या जवाब देगा? वो अभी छोटा है। हाँ आई नो कि वो बहुत समझदार है, वो कभी कुछ नहीं पूछता, बट विंग जब लोगों की बातें वो सुनेगा तब कहीं ना कहीं वो तुम्हें भी सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे उन सारी चीज़ों का? एंड नो हमारी विंग जो मैडम यू की तरफ देखा बोला, आंटी अब सडनली ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो मेरा बेटा है, मैं उसे समझा दूंगी। इवन अगर बात हुई कि लोग उसे पूछेगा तो मैं उन सारे लोगों से फाइट करूंगी, मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगी, मेरे बच्चे को किसी को भी बुली करने नहीं दूंगी। तब मैडम यू ने देखा एंड जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग भूलो मत तुम एक सिंगल पेरेंट हो, ऊपर से तुम जॉब करते हो, कैसे संभालोगे ऑफिस, अपने बच्चे को, कैसे क्या क्या करोगे तुम? बताओ मुझे। एंड जो मैडम यू की बात विंग समझ रहा था, मैडम यू क्या बोलना चाहता है ये सब कुछ विंग समझ रहा था, बट फिर भी वो ना समझ की तरह मैडम यू के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा। देन मैडम यू विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप को झूठा दिलासा देना बंद करो, जो तुम्हारी दिल कर रहा है ना वही करो। मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगी और भूलना मत, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारी ये आंटी तुम्हारे साथ है। ये बोलने के बाद मैडम ये वहाँ से उठ गया था एंड विंग मतलब लगभग 10 मिनट तक उसी टेबल में बैठा हुआ था। वो कुछ मतलब वो उठ भी नहीं रहा था, वो खाना भी नहीं खा रहा था, वो बस बैठा हुआ था। एंड जब मैडम यू ऊपर चला गया था ना तो ऊपर से मैडम यू विंग को देख रहा था, विंग के बिहेवियर को देख रहा था। एंड मैडम यू एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, विंग विंग आई होप सो कि तुम एक अच्छा डिसीजन दोगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेबी के लिए, बस मैं यही चाहती हूँ। एंड उसके बाद मैडम यू चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो विंग है वो भी
कहीं ना कहीं उठ गया था 10 मिनट बाद एंड ऑफिस के लिए निकल गया था। लगभग अब 10 बज रहे थे एंड विंग ऑफिस में पहुंच चुका था एंड विंग को देख के सारी कॉलिग विंग के हालात के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि सबको पता था कि विंग की तबीयत सही नहीं है, तो उसने छुट्टी ले रखा था। एंड इतनी दिनों बाद विंग आ रहा है, तो एक होता है ना कॉलिग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग या फिर एक दूसरे की चीज़ों के बारे में पूछना, तो वैसे सब लोग पूछ रहे थे। एंड अभी तक बांगजी नहीं आया था, इवन बांगजी को पता भी नहीं था कि विंग आज आने वाला है ऑफिस में। तो विंग अपने ऑफिस आया एंड उसके बाद तो वो जो अपनी काम है वो करने लगा। एंड दूसरी तरफ से हमारी जो मैडम यू है वो हमारी बांगजी को मतलब बता दिया था कि विंग आने वाला है आज ऑफिस। तो बांगजी बहुत शॉक्ड हो गया था कि क्या ज़रूरत है विंग को आने के लिए, हाँ विंग को नहीं आना चाहिए था। बट जब उसे समझ में आ गया कि विंग किसी की बात ज़रूर नहीं सुनेगा, तो उसको लगा कि हाँ चलो अगर विंग आया है तो अच्छी बात है, वो अपनी काम पे फोकस करे। एंड बांगजी अब तो विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही मतलब सब कुछ चल रहा था। विंग एंड बांगजी के बीच में एक दूरियां मेंटेन कर रखा था विंग ने, एंड बांगजी भी अपनी लिमिट को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो बस विंग को देख पाता था, विंग से उसकी थोड़ा बहुत बात हो जाता था, वही बांगजी के लिए इनफ था। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता बीत गया था। हाँ एक हफ्ता बीत गया था लगभग। विंग को बीमार होके सब कुछ सही होना, विंग के ऑफिस आना, मतलब 15 दिन बीत चुका था। एंड इन सारी चीज़ों में जो हमारी लूसी था या फिर हमारी जो कांग्स सरन था, इन दोनों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कांग्स सरन जो कि विंग के बारे में मतलब पता करने की कोशिश कर रहा था, बट उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था। लिटरली उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि विंग की सारी चीज़ें ही सीक्रेट था। इवन इन सारी चीज़ों के बारे में मैडम यूँ ही जो है ना वो सीक्रेट करके रखा हुआ था। बस जो कांग्स सर ने उसे इतना ही पता चला था कि विंग बांगजी का ऑफिस में जॉब करता है, वो बांगजी की सेक्रेटरी है, बस उसे इतना ही पता चला था। जाओ लूशी था ना, वो तो कांग्स सरन को हर एक दिन ताना सुना रहा था, हर एक दिन भली बुरी बातें सुना रहा था। एंड कांग्स सरन अपने मुंह को बंद करके सारी चीज़ें सुन रहा था एंड वो अपनी हर एक कोशिश कर रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा, हाँ उन्होंने कुछ सोचा एंड उसके बाद वो हमारी लूसी की तरफ देखा एंड बोला तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो ओमेगा वेबूशन उसे कहीं ना कहीं तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी। एंड उसके बाद मैं ये मेक श्योर करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे साथ बांगजी की शादी हो जाए। मैंने सब कुछ सोच लिया है, ओके। एंड उसके बाद जो है ना हमारी जो कांग्स सरन था वो सीधा निकल गया कहीं पे, एंड वो और कोई नहीं था, वो था बांगजी की ऑफिस। हाँ वो बांगजी की ऑफिस में मतलब दूरी में मेंटेन करके वो अपनी कार में बैठा हुआ था। तो जब ऑफिस छुट्टी हुआ सारे लोग निकल के जा रहा था, तब हमारी जो कांग्स सरन है उसका नज़र गया विंग की तरफ। हाँ क्योंकि वो इन दिनों में विंग के बारे में थोड़ा बहुत पता किया था, तो वो विंग को देखा। एंड विंग को देखने के बाद वो जो अपनी ड्राइवर था ना उसे बोला इस इंसान को फॉलो करो। तो ऐसे ही जो हमारी ड्राइवर था उसने विंग की पीछा करते हुए वो पास स्टॉप में पहुंच गया था। एंड तभी कांग्स सरन जो है ना वो अपनी ड्राइवर को देखा एंड बोला उस इंसान को कार में लेके आओ, मुझे उससे बात करना है। तो वो जो ड्राइवर था ना वो निकल गया था एंड हमारी विंग जो कि उस स्टॉप में बैठा हुआ था बस अपनी बस को आने के लिए वेट कर रहा था, तभी उसे मतलब फील हुआ कि कोई उसके सामने है। एंड वो अब जब अपनी आंखों को ऊपर किया ना तो उसने देखा एक ड्राइवर, उसे कुछ समझ नहीं आया। देन वो ड्राइवर बोला एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, मेरी जो मालिक है वो आपसे बात करना चाहता है। तो विंग को लगा कि ये बांगजी है एंड वो जो है ना वो कार के तरफ देखा, क्योंकि वो ड्राइवर जहाँ पे इशारा कर रहा था। तो कार देखने के बाद विंग को मतलब ऐसा लगा कि नहीं ये बांगजी का कार नहीं है, बांगजी इस कार में तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उसने बांगजी के कार देखा हुआ है एंड नंबर प्लेट भी उसे याद है। तो उसने बोला एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी मालकिन को जानती हूँ या फिर कुछ भी? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी मालकिन को जानती हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। और अगर बात हुई कि आपकी मालिक को मुझसे बात करना है, दैन उनको बोलिए मेरे पास आने के लिए, मैं किसी के भी पास नहीं जाना चाहती। ये बोलने के बाद विंग फिर से बैठ गया एंड अपनी मतलब वो ड्राइवर के सामने प्रिटेंड कर रहा था कि वो फ़ोन में मतलब एकदम बिजी हो गया है। तो वो ड्राइवर अपने सर को नोट किया एंड वो वहाँ पर चला गया था एंड वो सारी चीज़ बताया। तो हमारी जो कांग्स सरन है ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस ओमेगा की इतनी हिम्मत, वो कांग्स सरन को ईगो दिखाए, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बट एट लास्ट कांग्स सरन ने देखा एंड बोला ओके ठीक है, तो तुम उनको बोलो कि वो जो साइड में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है ना वहाँ पे जाने के लिए, और मैं वहाँ पे आ रही हूँ, वहाँ पे बात करेंगे। तो वो ड्राइवर फिर से वहाँ पे गया एंड विंग को बताने लगा। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन इंसान है, क्यों वो विंग से क्यों बात करना चाहता है। एट लास्ट जब वो ड्राइवर बार बार बोल रहा था
तो विंग को लगा कि ओके ठीक है, कौन उससे मिलना चाहता है वो खुद भी देख ले। तो इस वजह से जो है ना वो अपनी सर को नोट किया एंड वो उठ के सीधा उस जो रेस्टोरेंट था ना वहाँ पे चला गया था एंड वो जाके एक कुर्सी में बैठ गया था। एंड दूसरी तरफ वो वेट कर रहा था कि वो इंसान कब आए एंड वो क्या बात करना चाहता है। बस विंग को सुनना था, क्यों पता नहीं, बट विंग को सुनना था कि क्यों ये इंसान विंग से मिलना चाहता है कौन और क्या बात करना चाहता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो विंग बैठ गया था। कुछ ही मिनट में एक इंसान उस कुर्सी के सामने आया एंड कुर्सी को खींचा एंड वो एकदम एटीट्यूड के साथ वहाँ पे बैठ गया था। एंड विंग अपनी सर को ऊपर गया एंड उस इंसान की तरफ देखा। वो एक ओमेगा था, हाँ एक ओमेगा, एक, बट ये ओमेगा है कौन या फिर ये इंसान है कौन। एंड दूसरी तरफ जो वो इंसान था ना वो विंग की तरफ देखा एंड जब वो विंग को एकदम क्लोजली देख रहा था ना तो पता नहीं कि वो कुछ टाइम के लिए एकदम शॉक्ड हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जस्ट विंग को घूरे जा रहा था ऊपर से नीचे तक। वो 2-3 बार विंग को देखा था एंड उसके बाद जो है ना वो जल्दी से अपने सर को मतलब हिलाया। वो शायद ऐसा लग रहा था कि मन में वो कुछ बोल रहा है एंड एक्चुअली वो मन में कुछ बोल भी रहा था। जब कांग्से सर ने विंग को एकदम सामने से देखा ना तो उसे उसकी बचपन की वो जो बेबी है जो कि उसका बच्चा था उसकी याद आ गया। देन उसने अपने सर को एकदम हिला दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, इसका नाम भी कुछ अलग है, ये नहीं हो सकता। एंड दूसरी तरफ विंग उस इंसान को अच्छे से देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उस इंसान के बिहेवियर के बारे में, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जो है ना वो इंसान एकदम अपनी जो बैग है उसको उस टेबल के ऊपर रखा एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, सुनो ओमेगा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। एंड वो जिस तरीके से बोला ना विंग ने बस देखा एंड बोला, बिहेव, मैं आपको नहीं जानती तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा मुझसे अच्छे से बात करना चाहिए। कांग्से सर ने देखा एंड बोला, वॉट एवर, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, बस मुझे तुम्हें कुछ ऑफ़र करना है। तो विंग ने बोला बात नहीं करना है तो यहाँ पे बुलाया क्यों है। एंड विंग ने बोला ऑफ़र, कैसा ऑफ़र। तो जो कांग्से सरन था ना वो विंग की तरफ देखा एंड अपनी बैग से एक चेक को बाहर किया एंड विंग के सामने रखा एंड विंग उस चेक की तरफ एक बार देखा एंड जो कांग्से सरन था ना उसकी तरफ एक बार देखा। उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन चल रहा था एंड कांग्से सरन कहीं ना कहीं उसकी वो क्वेश्चन समझ गया था। तो उसने बोला, देखो ओमेगा, मुझे पता है कि तुम पैसे के पीछे ही भाग रहे हो, इसी वजह से तो तुम ये ली हुआ कंपनी की जो सीईओ है उसके पीछे भाग रहे हो, या फिर मेरी बेटे की या फिर मेरी बेटी की जो होने वाला अल्फ़ा है उसे पटाने की, उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब तो तुम पैसे के लिए कर रहे हो ना। तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा ऑफ़र कर रही हूँ, ये सारे पैसे लो एंड मेरी सन इन लॉ की पीछा छोड़ दो। तो विंग ने देखा एंड एक डेविल से स्माइल किया एंड वो सीधा मैडम ही मतलब कांग्से सरन के आंखों की तरफ देखा एंड बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप समझते क्या हो अपने आप को, हाँ आप मुझे पैसे से खरीद सकते हो। और रही बात लान वांगजी की जिसकी बात आप कर रहे हो, मैं उसके पीछे नहीं हूँ, वो मेरे पीछे है। और रही बात आपकी बेटी, आई डोंट नो आपका बेटी कौन है क्या है, मुझे कुछ भी जानने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, क्या वांगजी को पता है कि आप मेरे पास आए हो पैसे की ऑफ़र करने के लिए? अगर वांगजी को पता चला या फिर मैंने बता दिया देन क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि आपने लान वांगजी को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया भी होगा। तो क्या हो मैं लान वांगजी को यहाँ पे बता मतलब फ़ोन करके बुला लूँ एंड आमने सामने ये सारी बात हो जाएगा कि कौन किसका सनी लॉ है, कौन किसका क्या है। क्या बोलते हो, मैं करूँ कॉल? तभी मैडम जो कांग्से सरन था ना वो थोड़ा हड़बड़ा गया, उसने बोला नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम क्यों मेरी सनी लॉ के पीछे हो, हाँ क्यों उसको सेड्यूस करे, तुम्हें पैसे तो मैं ऑफ़र कर रही हूँ ना। तो विंग ने देखा एंड बोला, मुझे कोई पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं किसी को सीड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी बार मुझे ऐसी चीज़ें ऑफ़र करना की कोशिश भी मत करना, और अगर ऐसा किया ना तो अंजाम सही नहीं होगा। ये बोल के विंग सीधा उठा एंड वो वहाँ से चला गया। एंड दूसरी तरफ कांग्से सरन को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा, वो गुस्से में एकदम तिलमिला गया था। एंड उसके बाद विंग जिसे उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि लोग उसे क्या समझते हैं, वो पैसा चाहता है लिटरली, वो क्यों पैसा चाहेगा। एंड ये इंसान है कौन, क्या ये वही लड़की है जो उस दिन वांगजी के घर पे आया था? हाँ शायद हो सकता है कि वो उसकी माँ हो। एंड कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा भी लग रहा था कि एक ओमेगा होके दूसरी ओमेगा को इन सारी वाट बोलना कैसे बोल सकता है लोग। हाँ वो भी तो एक ओमेगा था ना, वो एक ओमेगा होके उसे इस तरीके से बातें, इवन वो भी तो एक माँ है ना, वो एक माँ होके
एक दूसरे बच्चे को ये सब कुछ बोलना क्या उनको शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बट उसने ज़्यादा नहीं सोचा, वो सीधा घर में पहुंच गया था। और घर में पहुंचने के बाद हमारी जो विंग है वो थोड़ा मतलब किसी को ये सब के बारे में नहीं बताया था, बट उसका मूड बहुत ऑफ था। खाना खाया तब मैडम यू जो है ना वो विंग को पूछा कि क्या हुआ है, एंड विंग बताना तो नहीं चाहता था, बट मैडम यू उसे बार बार फोर्स कर रहा था। तो विंग जो है ना वो इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। तो विंग जो है ना वो जब ये बताया तो मैडम यू ने बोला तुमने उससे कुछ बोला नहीं? हाँ, उसका हिम्मत भी कैसे हो गई उस औरत की कि तो वो तुम्हें पैसा ऑफर करे, एंड वो तुम्हें इतनी गलत गलत वर्ड कैसे बोल सकता है? आइंदा अगर वो कभी तुम्हें फ़ोन करे ना तो तुम तुरंत मुझे बताओगे, समझ में आई? तो विंग जो है ना वो अपनी सर को हिला दिया था, एंड वो मैडम यू को बताया कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो लान वांग जी को ना बताए। तो मैडम यू ने बोला पर मैं तो उससे बात ही नहीं करती। तो विंग ने बोला आंटी मुझे पता है कि आप हर दिन लान वांग जी से बात करते हो, तो ऐसे दिखावा मत कीजिए। तो उसके बाद वो चला गया था। ऐसे ही 2 दिन बीत गया था। तीसरा दिन जब संडे था एंड विंग अपने घर में बैठा हुआ था, आइवन के साथ खेल रहा था, इवन मैडम यू भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उस नंबर से एक नंबर से कॉल आया, तो इन्हें कॉल को रिसीव किया एंड वो हेलो बोला। तभी जो है ना दूसरी तरफ की वो वॉइस था कांग्से सरन की। कांग्से सरन ने बोला मुझे तुमसे बात करना है, मैं तुम्हें और भी पैसा दूंगी, बस तुम मुझसे एक बार मिलो। तुम जितना पैसा चाहोगे मैं उतनी ही पैसा तुम्हें देने के लिए राजी हूँ, बस तुम बांग जी को छोड़ दो। एंड तभी जो है ना हमारी विंग की फेशियल रिएक्शन बदल गया था। तो मैडम ये देखने के बाद जल्दी से विंग के हाथों से फ़ोन को लिया एंड फ़ोन के एकदम लाउड स्पीकर में कर दिया था, एंड वो भी उस इंसान एंड उस औरत की सारी बातों को सुन रहा था। एंड ये जो वॉइस है ना वो मैडम को बहुत जानी पहचानी लग रहा था, बट मैडम समझ नहीं पा रहा था ये कौन है एंड क्या मैं उसे जानती हूँ। तो जब बातें ख़त्म हुआ एंड कांग्से सर ने एक एड्रेस बताया कि इस एड्रेस में तुम आना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। तो ये बोलने के बाद फ़ोन को काट दिया था। तो कांग्से सरन जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग। तो विंग ने बोला हाँ। तो जो कांग्से सरन मतलब मैडम यू था ना उसने बोला इस औरत से मैं डील करूँगी, वो अगर अपनी बेटी के लिए ये कर सकता है तो मैं भी अपनी बेटे के लिए उस इंसान से फ़ाइट कर सकती हूँ, एंड उस इंसान को अपनी उसकी औकात तो दिखाई दूंगी। तुम टेंशन मत लो, इसने तुम्हें बुलाया ना तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। हाँ मैं जाऊँगी और उससे अच्छे तरीके से बिना साबुन पानी के मैं धो के आऊँगी, तुम टेंशन मत लो। तो विंग ने बोला पर नहीं आंटी, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या, हम में से किसी को भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वेट करे। तभी मैडम यू ने बोला नहीं, इसी इंसान को या फिर इस टाइप के इंसान को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता विंग, बिल्कुल भी नहीं। इनको तुम खुलेआम मत छोड़ो, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर लेगा या फिर कितनी आगे चला जाए। इसने तुम्हें धमकी दिया है तो इससे मिलना तो बनता है, और मैं इससे मिलने जाऊंगी। इसने बुलाया ना आज तो मैं आज ही मिलने जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाली सीन हमारी एंड हो रहा है। एंड कल के पार्ट में हम देखेंगे जब मैडम यू एंड कांग्से सरन आमने सामने होगा, मतलब 2 बहन जब आमने सामने होगा एंड कांग्से सरन को पता चलेगा विंग कौन है, तब उनका रिएक्शन क्या होगा या फिर मैडम यू की रिएक्शन क्या होगा, वो तो हमें कल के पार्ट में ही पता चलेगा।